हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे एंटी कैंसरस ड्रग का पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो आपका है एल्काइलेटिंग एजेंट का। तो एल्काइलेटिंग एजेंट की अगर हम बात करें, इसका मतलब है हम बात करेंगे एल्किल ग्रुप की बात करेंगे। दूसरा चीज़ है कि इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी देख लिया है, एंटी कैंसरस ड्रग क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जनरल प्रिंसिपल देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टॉक्सिसिटी क्या होती है, अगर एंटी कैंसरस ड्रग अगर साइटोटॉक्सिक ड्रग दे रहे हैं उससे हमारी बॉडी में क्या क्या टॉक्सिसिटी होगी। ये हम लोगों ने इस चीज़ को हम लोग कवर कर लिया। तो आज हम लोग देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो एल्काइलेटिंग एजेंट है, विनकाइलक्लॉट, जितने भी साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं उनकी मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म के बेस्ड पे वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में काम करती हैं या कैंसर सेल को किल करती हैं। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म एल्काइलेटिंग एजेंट की है, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं एल्किल ग्रुप की। तो अगर एल्काइलेटिंग एजेंट की बात करें तो क्या करता है कि ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। और यही कार्बोनियम आयन क्या करता है कि एल्किल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। अब यही एल्किल ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाता है आपके कैंसर सेल में, वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ये। अब दूसरा चीज़ है कि जो एल्काइलेटिंग एजेंट है ये ग्वानिन के 7th पोजीशन के लिए हाईली ससेप्टेबल होता है। मीन्स सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग होती है वो ग्वानिन के 7th पोजीशन पे होती है। बाइंडिंग साइट तो और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग होती है 7th पोजीशन किसकी होती है, ग्वानिन पे होती है। ग्वानिन के 7th पोजीशन पे सबसे ज़्यादा बाइंडिंग होती है। अब क्या है कि जो एल्काइलेटिंग एजेंट है जब 7th पोजीशन ऑफ ग्वानिन को बाइंड कर लेता है तो क्या होता है कि इनकी जो बेस पेयरिंग होती है उस पर एब्सेसिस होने लगता है। वहाँ पे क्या होती है, जो बेस पेयरिंग होती है वो डैमेज हो जाती है। अब बेस पेयर अगर डैमेज हो गया, इसका मतलब है कि डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। तो हमने बताया था जितने भी ड्रग हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, हमारा मेन काम है कि प्रोटीन सिंथेसिस को हमें क्या करना है, इनहिबिट करना है। जब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेंगे तो हमारी जो कैंसर सेल हैं उनकी लाइफ साइकिल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत इजीली मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रख लीजिएगा क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में कि किस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा बाइंड करता है एल्काइलेटिंग एजेंट, वो आपका है 7th पोजीशन। दूसरा एक चीज़ समझिएगा कि जो एल्काइलेटिंग एजेंट है इसे हम लोग मस्टर्ड बोलते हैं। तो इसका क्या है कि ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडर है। नॉन स्पेसिफिक होता है जो रेस्टिंग और डिवाइडिंग दोनों सेल को किल करता है, वो आपकी है मस्टिन या मस्टर्ड बोलते हैं या एल्काइलेटिंग एजेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये आप एक समझ लीजिएगा कि जो ये ड्रग है नॉन स्पेसिफिक आपकी सेल साइकिल पे बाइंड करती है। तो यहाँ देखें मैकेनिज्म एल्काइलेटिंग एजेंट की बात करें, हमने बताया कि कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। अब यही एल्काइलेटिंग जो एजेंट है ये कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंड हो जाता है। अब जब एल्काइलेटिंग एजेंट को बॉन्ड से बाइंड होता है तो क्या करता है, देखिए पहला चीज़ है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस में क्या होगा, देखिए जैसे सल्फोहाइड्रिल हो गया, कार्बोक्सिल हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया, ये क्या होते हैं कि ये जब बाइंड कर जाता है तो क्या होता है कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस पूरी तरह बंद हो जाएगी। दूसरा क्या है, जो ये आपकी एल्किल ग्रुप है जो कोवैलेंटली बाइंड कर रही है तो क्या करती है, सम एंजाइम मीन्स कुछ एंजाइम जैसे आरएनए पे बाइंड कर जाती है। दूसरा मैकेनिज्म हो गया। तीसरा क्या करते हैं कि हमने बताया कि इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग इन डीएनए। हमने बताया कि जो डीएनए की जो यहाँ पे स्ट्रैंड होते हैं, आपने देखा होगा ये जो लिंकिंग है, यहाँ क्या करते हैं कि जो यहाँ पे बेस पेयर आपके हैं, ये बेस पेयर है, इस पर क्या होता है कि ये मेथिल ग्रुप ऐसे अटैच्ड हो जाता है। मेथिल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है तो क्या होता है, इनकी पेयरिंग नहीं हो पाती है। अब पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ इसका मतलब है कि जो डीएनए की यहाँ पे सिंथेसिस हो रही थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बंद हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, ब्रेक्स इन डीएनए, ये इसके जो लूप हैं ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एल्काइलेटिंग एजेंट है जो यहाँ पे डीएनए को ब्लॉक कर रहा है, डीएनए सिंथेसिस को रोक रहा है, एंजाइम आरएनए पे बाइंड कर रहा है। दूसरा क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस जैसे सल्फोहाइड्रिक्सिल, कार्बोक्सिल, हाइड्रोक्सिल हो गए, इनको क्या कर रहा है, हिडन कर रहा है, जिससे मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये अपना साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब है कैंसर सेल को इनहिबिट करता है। तो ये हो गई आपकी एल्काइलेटिंग एजेंट की मैकेनिज्म, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। दूसरी एक ड्रग यहाँ पे है वो है साइक्लोफॉस्फेमाइड।
साइक्लोफॉस्फेमाइड एज सच कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में होती है, एज सच कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में होती है। अगर इनएक्टिव फॉर्म में है तो इसे बोलते हैं प्रो ड्रग। क्या बोलेंगे? प्रो ड्रग। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड एज सच कंडीशन में प्रो ड्रग होती है, लेकिन जैसे ही लीवर में जाती है ये एक्टिव फॉर्म बनाता है, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं एल्डोफॉस्फेमाइड। लीवर में जाता है, एक्टिव फॉर्म बनाता है, इसे बोलते हैं एल्डोफॉस्फेमाइड। अब यही जो एल्डोफॉस्फेमाइड है, जो आपकी प्रोडक्ट से एक्टिव फॉर्म में बन रहा है एल्डोफॉस्फेमाइड, यही काम करता है। दूसरा चीज़ है कि साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है ये आपके इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। ये कुछ जगहों पे क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अब इम्यून सिस्टम सप्रेस करने की बात कहाँ आती है? जहाँ पे आर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है, आर्गन की ग्राफ्टिंग होती है, वहाँ पे हमें क्या करना होता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है, तो वहाँ यूज कर सकते हैं। अब इधर देखिए कि साइक्लोफॉस्फेमाइड हमने बताया कि प्रो ड्रग है, प्रो ड्रग से जब ये एक्टिव फॉर्म बनाएगा तो एल्डोफॉस्फेमाइड बनेगा। अब यही एल्डोफॉस्फेमाइड क्या करता है कि फास्फोरामाइड मस्टर्ड में कन्वर्ट होता है और दूसरा बनाता है एक्रोलीन। एक्रोलीन बेसिकली क्या है, टॉक्सिसिटी शो करता है। एक्रोलीन बेसिकली टॉक्सिसिटी शो करता है, लेकिन जो ये फास्फोरामाइड मस्टर्ड बनाता है ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करने का मतलब है कि कैंसर सेल को क्या करता है, किल करता है, कैंसर सेल को किल करता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, दो मैकेनिज्म देखा। पहला हमने एल्कालाइटिंग एजेंट में देख लिया, जैसे मस्टर्ड का हमने देख लिया। दूसरा हम लोगों ने साइक्लोफॉस्फेमाइड देख लिया है। अब यहाँ मस्टर्ड इसमें मस्टीन HCl बोलते हैं, मस्टीन HCl बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल है, मीन्स रेस्टिंग और डिवाइडिंग दोनों को किल करता है। दूसरा चीज़ है कि इसकी जो ड्रग है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइक्लोफॉस्फेमाइड में याद रखिएगा कि प्रो ड्रग है, यहाँ पे एल्डोफॉस्फेमाइड बनाता है जो एक्टिव ड्रग में फॉर्मेशन होता है इसका, यही काम करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह भी काम करता है। तो आज हम लोगों ने दो मैकेनिज्म देखी है, एल्काइलेटिंग एजेंट के देख लिया है यहाँ पे, दूसरा हम लोगों ने फॉस्फेमाइड, इसकी एक और ड्रग है उसको हम लोगों ने देख लिया। अब इसकी जितनी भी ड्रगें हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट की जितनी ड्रगें हैं, सब जितनी भी हैं ये सब इसी मैकेनिज्म पे काम करेंगी। तो हम लोग अब नए वीडियो में देखेंगे आपकी ड्रग की मैकेनिज्म देखेंगे, जैसे मान लीजिए विनका एल्कोलाइड से देखेंगे। तब तक आप उसको पूरा वीडियो देखिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, उसको हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।